रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 503 की फाइनल टर्म के मतलब जो एमएम टॉपिक्स हैं, जो एमएम क्वेश्चन आपके पेपर में फाइनल टर्म के लिए आ सकते हैं, वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो कोशिश करें इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इन कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ के टीचर एज अ ट्यूटर के टीचर एज ए ट्यूटर को हम कैसे कहते हैं, या व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड ए ट्यूटर। एक ट्यूटर क्या होता है और एक टीचर क्या होता है, ये आपको ब्रीफली बताया हुआ है। आपके लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपने इनको खुद से ही आपने याद करना है। ये इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत हैं और आपके पेपर में ये आ सकते हैं। वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए आपके लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपने इनके आंसर वगैरह आपने खुद से देख लेने हैं, आपके सामने दिए हुए हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिफाइन लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एमसीक्यूज भी आएगा आपका और आपका इसमें से लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा कि लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म क्या होता है। इसके कंसेप्ट को समझ लें कि लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म का मतलब ये है कि जो एक लैंग्वेज होती है, जो पावरफुल लैंग्वेज होती है, वो बाकी दूसरी लैंग्वेजेस को डोमिनेट करती है, उन पर राज करती है, उनको इन्फ्लुएंस करती है, तो उसको हम लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है आजकल के दौर में, आपको पता है कि उसकी एक ख़ास वैल्यू है, वो एक पावरफुल लैंग्वेज है, तो वो बाकी पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है, पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस को, और इसी को लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म कहते हैं कि ज़ुबान की बुनियाद पर किसी को बर्तरी हासिल होना। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी, टीचर एज ए गुड रिकॉग्नाइजर। कि टीचर कैसे गुड ऑर्गेनाइज़र हो सकता है, कि टीचर किस तरह एक टीचर जो है वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकता है क्लास को। खास साफ ज़ाहिर सी बात है, जब आपका टीचर क्लासरूम के अंदर अच्छे तरीके से जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करेगा, उनको ऑर्गेनाइज़ करेगा, तो वो एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र होगा। तो आपने इसको देख लेना है, काफ़ी सारी एक लेंथी सा जवाब मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड इंटेलमेंट। कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड इंटेलमेंट। ये प्रैग्मेटिक में प्रीसपोजिशन इज़ व्हाट द स्पीकर अज्यूम टू बी द केस। तो आपने ये देख लेना है कि प्रीसपोजिशन और इंटेलमेंट में क्या फ़र्क है। आपको ये मिसालें भी दी हुई हैं, एग्जांपल ऑफ प्रीसपोजिशन और एग्जांपल ऑफ इंटेलमेंट। ये आपको मिसालों के ज़रिए काफ़ी अच्छे तरीके से वजाहत की गई है। आपने इनमें डिफरेंस आपने देख लेना है। इनमें डिफरेंस ये आपके 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है सबसे ये बहुत ज़्यादा अहम कंसेप्ट है कि कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या होती है। कोड स्विचिंग इस चीज़ को कहते हैं जब आप बात कर रहे हो एक लैंग्वेज में और आप ऑटोमेटिकली दूसरी लैंग्वेज पे आप अगर कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उर्दू बोलते बोलते उसमें 2-3 लफ्ज़ आप इंग्लिश के ऐड कर देते हैं, तो उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। तो ये कोड स्विचिंग की आपको मिसाल दी हुई और इसकी डेफिनेशन वगैरह भी दी हुई, आपको इसके फिनोमेनन कई और मिसालों के ज़रिए आपको इसका वजाहत की गई। आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फंक्शनल अप्रोच फैक्टर क्या होता है। फंक्शनल अप्रोच क्या होती है और फंक्शनल अप्रोच फैक्टर क्या होता है, ये भी आप देख सकते हैं। आपने इसको देख लेना एक दफ़ा। आगे है जी, डिफाइन कनकॉर्डेंस। के कनकॉर्डेंस क्या होती है। ये एक प्रिंसिपल ये लिस्ट होती है, एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है, जिसमें जो प्रिंसिपल वर्ड्स होते हैं किसी भी बुक में वो यूज़ किए जाते हैं। तो आपने देख लेना है कि जो आपने इसकी डेफिनेशन सिर्फ याद रखनी है कि करकोडेंस लिस्ट क्या होती है, या इसमें लिंग्विस्टिक में इसका क्या किरदार है, आपने इसको देख लेना है। आगे जो डिफाइन एनालिसिस इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। के डिस्कोर्स एनालिसिस जो होता है किसी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, जो डिस्कोर्स एनालिसिस होता है वो क्या होता है, आपने इसको डिफ़ाइन करना है और आपने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के हिसाब के तनाज़र में के पस मंज़र में आपने इसको ब्रीफ करना है। नेक्स्ट है जी, डिफाइन फंक्शन इन फंक्शनल नोटेशनल अप्रोच। कि भाई नोशनल फंक्शनल अप्रोच क्या होती है। सेकंड इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के तौर पर जो नोशनल फंक्शनल अप्रोच होती है वो क्या होती है। आपके सामने लिखा हुआ है कि नोशनल फंक्शनल अप्रोच इन इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। इसमें इसका क्या किरदार है आपके सामने लिखा हुआ, आप देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नरेटिव व्यू पॉइंट। ये नरेटिव व्यू पॉइंट क्या होता है, आपने इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई नरेटिव व्यू पॉइंट क्या होता है। और आगे है जी, नीड एनालिसिस। व्हाट इज़ नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस क्या होता है, इसका डिस्कोर्स के अंदर क्या तल्लक है, लैंग्वेज लर्निंग के साथ इसका क्या तल्लक है, ये आपने देख लेना है। नीड एनालिसिस को आपने ब्रीफ करना है और आपका इसका कंसेप्ट जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए।
नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लेयन एंड लेयन प्लानिंग क्या होती है? लेयन का क्या मतलब होता है और लेयन को हम किस तरह प्लान कर सकते हैं? तो इसका आपने देख लेना है कि भाई किस लेयन किसे कहते हैं और इसकी प्लानिंग हम किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, 3 कॉजेज़ ऑफ लैंग्वेज कॉन्टैक्ट के 3 का वजूहात लिखें लैंग्वेज कॉन्टैक्ट की। तो ये आप सामने 4-5 किस्म की, बल्कि 6-7 किस्म की वजूहात लिखी हुई हैं। आप इनमें से 3, 4 या 5 आप याद कर लें। हो सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको 5 लिखने की ज़रूरत होगी। तो लैंग्वेज कॉन्टैक्ट किस वजह से होता है, आपने इसकी वजूहात लिखनी है। नेक्स्ट है जी, लैंग्वेज करिकुलम एंड रिफॉर्म्स के लैंग्वेज करिकुलम क्या होता है और रिफॉर्म्स क्या होती हैं। उसके लिए हम टाइप्स ऑफ करिकुलम रिफॉर्म्स आपके पास आने चाहिए, लिखी हुई हैं। टाइप्स ऑफ करिकुलम रिफॉर्म्स कौन कौन सी हैं? एडिटिव रिफॉर्म्स हैं, एक्सटर्नल हैं, रेगुलेटरी हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज करिकुलम क्या होता है और लैंग्वेज रिफॉर्म्स क्या होती हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है जी, 5 फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग के इफेक्टिव टीचिंग करने के कौन कौन से 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी दी हुई हैं आपके। द इंस्टीट्यूशंस, द टीचर्स, द टीचिंग प्रोसेस, डेवलपिंग द अप्रेजल सिस्टम, द लर्निंग प्रोसेस। तो ये सारी आपकी 5 फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्टिव टीचिंग में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपने इनको देख लेना है एक दफ़ा। नेक्स्ट है जी, मोनोलिंगुअल कॉर्पोरा। तो मोनोलिंगुअल कॉर्पोरा क्या होता है? मोनोलिंगुअल का मतलब होता है एक ज़ुबान बोलने वाले, कॉर्पोरा उसके जो डिस्कोर्स होता है। तो आपने एक दफ़ा देख लेना है कि कॉर्पस क्या होता है और मोनोलिंगुअल कॉर्पस क्या होता है और मल्टीलिंगुअल कॉर्पस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ब्रीफली एक्सप्लेन की गई हैं, आप इसको एक दफ़ा देख लें और ये सारे कंसेप्ट आप एक दफ़ा क्लियर कर सकते हैं। आगे जी, 5 एटीट्यूडनल फैक्टर्स फॉर सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के कौन कौन से एटीट्यूडनल फैक्टर्स हैं 5 जो कि सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के अंदर आपकी मदद करते हैं, हेल्पफुल साबित होते हैं आपके लिए। वो लिखे 5 फैक्टर्स आर एज फॉलोज। कल्चर इंटरेस्ट होता है एक, तो दूसरा हो गया एटीट्यूड टुवर्ड्स L2 कम्युनिटी, दूसरा हो गया। तो आपने इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना, जैसे कि आपके सामने ब्रीफली एक्सप्लेन किए गए हैं, आपने इनको एक नज़र देख लेना है। नेक्स्ट है जी, इंटरगेटिवनेस तीसरा है जी। चौथा है इंस्ट्रूमेंटलिटी है चौथा। और 5वां है जी इंटरनेशनल पोस्चर। तो ये 5 वो फैक्टर्स हैं जिनको आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट है जी, डिफाइन डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है? आपको पता है कि लैंग्वेज के मुख्तलिफ डायलेक्ट्स होते हैं। जो एक ख़ास रीजन में एक ज़ुबान बोली जाती है वो उसका डायलेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर हम अभी इधर सरगोदा में या इधर इस सिटी के इस सरगोदा रिलेटेड सिटीज़ में जो हम पंजाबी बोलते हैं वो हमारे पंजाबी का डायलेक्ट है। तो हर ये काफ़ी मुख्तलिफ शहरों का मुख्तलिफ डायलेक्ट होता है। ये लैंग्वेज का एक फॉर्म है। आगे जी, डिफ़ाइन कॉन्ट्रास्टेड एनालिसिस के कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस को आपने डिफ़ाइन करना है। इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है और अच्छे तरीके से आपने इसका कंसेप्ट ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट है जी, इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेबलरी कि भाई वोकेबलरी की किसी भी लैंग्वेज के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है। आपको पता है कि लाइब्रेरी के ख़ास जो वोकेबलरी है उसका ख़ास किरदार होता है। वो ज़ख़ीरा होता है, अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है। तो जितने ज़्यादा आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा तो आप इतनी इफ़ेक्टिव तरीके से लैंग्वेज को यूज़ कर सकेंगे। इसलिए जो वोकेबलरी है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे जी, चीटिंग अफेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के कौन से चीटिंग इफेक्ट हैं लैंग्वेज लर्निंग के, ये आपने देख लेना है इसको। आगे जी, L2 मोटिवेशन क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज आप क्यों सीखते हैं। तो इसको आपने देख लेना है कि भाई बहुत सारे आपके दुनियावी फ़ायदे होते हैं जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलती है और आप सेकंड लैंग्वेज कोई भी सीखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप उसके काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। आगे जी, टीचर रोल एज ए टीचर कि टीचर का रोल पहले हमने पढ़ा था टीचर एज ए ट्यूटर, अब हम पढ़ रहे हैं टीचर एज ए टीचर। तो आपने इसको देख लेना है एक दफ़ा कि इसमें क्या डिफरेंस है। आगे है जी, कल्चरल इंटरव्यू कि कल्चरल इंटरव्यू क्या होते हैं। कल्चरल इंटरव्यू क्वेश्चन आर यूज टू सिंगल आउट कैंडिडेट्स दोज वैल्यूज बिलीफ एंड बिहेवियर fit in which your company's culture. Hiring a candidate that does not fit your company culture is a serious problem। कि कल्चर इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपने जो मुख्तलिफ आपकी जो कंपनी का इन्वायरमेंट है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, बिलीफ हैं, वो आपने अपने नए एम्प्लॉय को आपने बताने हैं और अगर आप वो उनको फॉलो नहीं करता तो वो आपकी कंपनी में फ़िट नहीं आ सकता। तो ये है जी कल्चर इंटरव्यू, आपने इसको भी ध्यान में रखना है और इसी के साथ आपने इस फाइल को अच्छे तरीके से रेडी करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।